गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने आपको एटॉमिक मास फाइंड करना बताया था। क्या फाइंड करना बताया था? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैंने आपको उस दिन H2O का ग्राम एटॉमिक मास समझाया था। H2O का ग्राम एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले उसमें एटम्स देखिए, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। उसके बाद सेकंड एटम के लिए आप क्या करोगे? प्लस। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1, और उसका एटॉमिक मास 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 16 को ऐड करोगे कितना आ गया? 18 AMU। तो इस तरीके से क्या निकाला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। और मैंने आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक मास परसों रिटर्न करवाए थे, ठीक है, और आपको समझाया भी था कि किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का एटॉमिक मास कैसे फाउंड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मोल एंड एवोगाद्रो नंबर। तो ध्यान दीजिए, किसी भी सब्सटेंस में 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। अगर आपसे कह दिया जाए 1 मोल की डेफिनेशन क्या है, तो 1 मोल की डेफिनेशन है the 1 mole of a substance is equal to its gram atomic mass, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। तो आप ये खुद बना के लिखिएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए लिया जाए तो देखिए H2O का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 18 AMU। तो इसका मतलब क्या निकला कि 18 ग्राम एटॉमिक मास H2O में कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। दोबारा सुन लीजिए, या इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल H2O में कितने एटॉमिक मास होते हैं? 18 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए ए मोल हैज डेफिनिट नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक मोल सब्सटेंस में एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। और उस डेफिनिट नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाद्रो नंबर। इसका मतलब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए 1 मोल H2O, तो उसके अंदर एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए 1 मोल सब्सटेंस में आयंस की, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की संख्या फिक्स होती है, और वो कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। और इस नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो नंबर, जिसे किसने प्रोवाइड किया था? अमीडियो एवोगाद्रो। दोबारा ध्यान दीजिए, एग्जांपल लिया जाए 1 मोल H2O में कितने आयंस होते हैं? दोबारा सुनिए, 1 मोल H2O, नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल H2O, तो कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, क्योंकि उसने कहा है नंबर ऑफ आयंस कितने में? 1 मोल में। तो 1 मोल के अंदर ध्यान रखिए नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, और वो कितने होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो लिख लीजिए, ध्यान रखिए, कोई भी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल के अंदर आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछे जाए तो वो फिक्स होते हैं कितने? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। लिख लीजिए। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल, हाउ मैनी atoms are in 2 mole CO2, 2 mole CO2, ठीक है। तो देखिए 2 मोल CO2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। किसमें, 2 मोल CO2 में। किसमें पूछा है, 2 मोल CO2 में। जबकि मैंने आपको अभी समझाया था कि 1 मोल के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स। और हमसे पूछा है कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 में एटम्स कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। 1 मोल के अंदर एटम्स, आयंस फिक्स होते हैं, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल। 1 मोल की वैल्यू आपको पता है, 2 मोल की फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, 2 से इस नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 और 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए। उसने कहा था 2 मोल के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। हम जानते हैं 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। तो 2 मोल में कितने होंगे, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख लीजिए